तो नमस्ते दोस्तों, आप सबके हैं ओम जीवन में। दोस्तों अभी मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट के अंदर मैं झेलम भवन के अंदर हूँ और यहाँ पे मुझे एक आंटी मिली, तनुष आंटी जी। तो आंटी जी का नाम है फरह फरह नाज। तो आंटी जी श्रीनगर से हैं। तो अब आज मैं आंटी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एग्रीकल्चर के लिए। आंटी जी एग्रीकल्चर से ही हैं। तो नमस्ते आंटी जी। तो आंटी जी मेरा एक प्रश्न नंबर एक ये है कि ये जो दुबई ने जो इन्वेस्ट करा है इंडिया पे, कश्मीर पे, तो इस इन्वेस्टमेंट के अंदर कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर आगे बढ़ा? बढ़ तो रहा है। जैसे अभी हमारे यहाँ हाई डेंसिटी हो रही है, हाई डेंसिटी प्लांटेशंस हो रही हैं, पॉली हाउसेस बन रहे हैं, हाई टेक फ्लोरिकल्चर हो रहा है, हाई टेक एग्रीकल्चर हो रहा है। अभी हमारा जो सीड प्रोडक्शन सेक्टर है वो बढ़ रहा है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो बढ़ रहा है। तो इन ऑल डेवलपमेंट हो रही है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे जो दुबई ने इन्वेस्टमेंट करा है उसके अंदर एजुकेशन भी शामिल होगी? हाँ, जो ड्यूअल पॉलिसी रहती है हमेशा हर एक गवर्नमेंट की कि हम आपस में नॉलेज पार्टनर्स बने। नॉलेज पार्टनर्स का मतलब होता है कि अगर हम किसी को सिखाएं वो भी हमें सिखाए। तो नॉलेज पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि जो भी मुल्क आपस में म्यूचुअली कोऑपरेट करते हैं फॉर बिजनेस एंड ऑल, तो एजुकेशन के लिए भी वो एक दूसरे के जो उनके बच्चे होते हैं या जो यंगर जनरेशन होती है उनको लिया जाता है और उनको आपस में एक्सचेंज किया जाता है थ्रू एनी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम या एक्सचेंज एजुकेशन पॉलिसी। उससे दोनों देशों को फायदा होता है। तो तो आंटी जी, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे एजुकेशन और आगे बढ़ रही है, तो एक वहाँ पे मतलब कि वो इंडिया का स्वर्ग नाम से जम्मू कश्मीर जाना जाता है। तो वहाँ पे किस किस चीज़ का एग्रीकल्चर होता है, मतलब कि किस किस चीज़ की खेती बाड़ी होती है? हाँ, जहाँ तक कि कश्मीर का ताल्लुक है वहाँ पर सबसे जो ज़्यादा खेती होती है वो सबसे ज़्यादा एप्पल की होती है। उसके बाद हमारे पास स्टोन फ्रूट्स रहते हैं जैसे पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड्स, जिसमें कि हमारे ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स और एप्रिकॉट्स को काफ़ी प्राइज़ किया जाता है एट इंटरनेशनल लेवल। उसके बाद फिर हमारे पास पैडी है, मेज़ है और ऑयल सीड्स है। फिर मेज़ भी जो हमारे हायर लैंड्स रहते हैं जहाँ पर कि ज़्यादा इरिगेशन नहीं हो पाती, तो वहाँ पर जो हमारी मेज़ है वो बहुत अच्छी होती है। और उसके अलावा भी हमारे यहाँ पर वॉलनट्स होते हैं। तो जो अमूमन आप देखते हो ना कि कश्मीर में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स में पर्टिकुलरली एप्पल के लिए या हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए कश्मीर को पूरे दुनिया में जाना जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आपने इतनी सारी चीज़ बताई कि एजुकेशन भी अच्छी हो रही है, एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा हो रहा है और इन्वेस्टमेंट के चलते हुए और भी चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे लोगों का क्या एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना जैसे हमारे देश में जो हमारी 70 से 80% आबादी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जी। और अगर हर एक चीज़ को बंद कर दिया जाए, इंसान खाना बंद नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस हर जगह है, चाहे वो कश्मीर हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, वहाँ एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक कि कश्मीर का ताल्लुक है, वहाँ पर लोग इस वक़्त ना सिर्फ़ एग्रीकल्चर से जैसे सीरियल क्रॉप से पैडी हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, व्हीट हो गया, मेज़ हो गया, उससे जुड़े हुए हैं और उसके साथ-साथ वो लोग जुड़े हुए हैं फ्रूट्स के साथ भी, ठीक है? हॉर्टिकल्चर वहाँ का बैकबोन है। उसके बाद फिर जो तीसरा वहाँ पर सेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, तो उसमें वो सब जुड़े हुए हैं। तो डेली मतलब स्लोली एक इंक्रीज़ हो रहा है कि शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। जो हमारा रूरल यूथ है वो अब शिफ्ट हो रहा है और एग्रीकल्चर को एज़ मेजर एंटरप्राइज़ ले रहा है। थैंक यू। तो आंटी जी, जैसे कि आपने मुझे इतना कुछ बताया, उस चीज़ के लिए थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप इस वाली वीडियो को कश्मीर में हर जगह फैलाइए, अगर आपके कश्मीर में कोई भी संपर्क हो, और आप पूरे इंडिया में फैलाइए ताकि सब लोगों को पता चले कि कश्मीर पहले की तरह नहीं रहा। अब वहाँ पे बीजेपी पार्टी आने वाली है और इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि वो बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा, गुजरात की तरह बन जाएगा कश्मीर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।